वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम लोग उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के, हम सबके जीवन के परम आधार, संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि, संसार की वस्तु मात्र, अणु परमाणु मात्र के निर्माता, उसके सृजनकर्ता, उसको अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित करके नाना रूपों में, नाना आकृतियों में, नाना पदार्थों में, नाना शरीरों में परिणत करने वाले परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं। उन महान प्रभु को अपने अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव हम करें। साधना के क्षेत्र में साधक के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती कि वो सर्वव्यापक विधाता को अनुभव करता हुआ जीवन को जिए। जब वो महान उस चेतना को, जो सारे विश्व को धारण कर रही है और जो प्राणी मात्र के हर क्षण हर पल को जीवन दे रही है, हर क्षण हर पल उसके लिए नाना प्रकार के शक्तियों का, नाना पदार्थों के द्वारा निर्माण कर रही है, उस महान विश्व चेतना विधाता को अनुभव करना और उसके भाव में जीवन को जीना, ये साधना की सर्वोत्तम स्थिति है। हम जन्म से साकार वस्तुओं के बीच में जीवन को जीते चले आए हैं। हम जन्म से ही मूर्ताकार, रंग रूप आकार प्रकार वाली वस्तुओं के बीच में, खाद्य पेय पदार्थों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, पहाड़ पर्वत नदियां सागर, धरती आकाश के बीच में, चांद सूरज के नीचे, तमाम संसार के आविष्कार किए हुए पदार्थों के बीच में जीते आए हैं।
इन पेड़ पौधों को हमने देखा है, देख रहे हैं। पहाड़ पर्वतों को हमने देखा और देख रहे हैं। घरों को, मकानों को, महलों को, कार बंगलों, कोठियों को हमने इन्हें देखा। दिन रात हम इन्हें ही देखते हैं। हमने व्यक्तियों के शरीरों को देखा और उन्हें ही देखते हैं। तो हमारी बुद्धि ही ऐसी बन गई है कि देखने की चीजें यही सब कुछ हैं। इनके अतिरिक्त और कुछ देखने जैसा नहीं है। लेकिन योगी, लेकिन साधक इस मूर्त जगत के पार अमूर्त उस महान प्रभु को देखते हैं, जो जड़ में चेतन को देखता है, जो स्थूल में सूक्ष्म को देखता है, जो आकार में निराकार को देखता है, जो साकार में उस निर्विकार को देखता है, वही सच में देखता है। वही उस विधाता के साथ एकाकार अपने आत्म तत्व को करके जीवन को जीता है। वही संसार में रहते हुए जल में कमल की भांति से अलिप्त होकर जीवन को धारण करता है। ये अवसर केवल मानव जीवन में, मनुष्य देह में इस आत्मा को मिलता है कि इस पांच भौतिक जगत से ऊपर उठकर वो अपनी निर्विकार चेतना को उस निर्विकार परम विश्व चेतना परमात्मा से एकाकार करे। क्योंकि इस पांच भौतिक जगत को देखने का मौका तो उसे अगली योनियों में भी मिलने वाला है। जिसने मुक्ति की, मोक्ष की, परम आनंद की मंजिल को जीवन में प्राप्त नहीं किया, उसे इन्हीं लख 84 की यात्रा में विचरण करना होगा। और उसे इन पहाड़ पर्वतों, नदियां, सागरों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, धरती आकाश के बीच में, चांद सूरज की प्रकाश, चांदनी के बीच में ही जीवन जीना होगा। तो इन पहाड़ पर्वतों, नदियां, सागरों के बीच में तो फिर भी हम जीते ही रहेंगे ना। पर इन सब के पार जो विश्व चेतना, निर्विकार, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयालु, परम कृपालु प्रभु हैं, उनको हम बाकी योनियों में जाकर नहीं देख पाएंगे। उनको देखने के द्वार तो केवल मनुष्य योनि में, केवल मानव देह में ही खुल पाते हैं। वो द्वार आज हमारे लिए खुले हैं। आज हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। आज हम भगवान को विवेक पूर्वक प्रणाम कर सकते हैं। आज हम भगवान को भक्ति के भाव में भर कर उनका अभिनंदन कर सकते हैं। आज हम अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़कर परमात्मा की भक्ति में अपनी आत्मा को लीन कर सकते हैं। ये अवसर केवल मानव जीवन में है। ये अवसर केवल मनुष्य योनि में अपने पास में है। इसका हम लाभ उठाएं। जो मनुष्य योनि में परमात्मा को नहीं जानता, वो फिर बाकी किसी योनि में परमात्मा को नहीं जानता, नहीं जान सकता। जो मनुष्य योनि में वेदों के द्वारा, प्रभु के ज्ञान के द्वारा, प्रभु के दिए चक्षुओं के द्वारा प्रभु को नहीं देखता, वो फिर किसी योनि में प्रभु को नहीं देख पाता। क्योंकि प्रभु को ज्ञान के चक्षुओं से देखा जा सकता है। इन चर्म चक्षुओं से
भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, उनको तो ज्ञान के नेत्रों से देखा जा सकता है। और वो ज्ञान के चक्षु देते हैं हमें भगवान का ज्ञान। भगवान के ज्ञान से ही हमें ज्ञान के चक्षुओं की प्राप्ति होती है। वे भगवान के ज्ञान के चक्षु जड़ के पार उस चेतन परमात्मा सत्ता को हमारे सामने ला देते हैं। वे ज्ञान के चक्षु इस मूर्तिमान स्थूल मूर्ताकार सृष्टि के पार उस सृष्टा का दर्शन करा देते हैं। वो ज्ञान के चक्षु ही हमें उस व्यापक परमात्मा की सर्वत्र उपस्थिति से भर देते हैं। हमेशा वो हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान में, हमारे एहसासों में उतर जाते हैं। जब हमें भगवान के ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, और भगवान के ज्ञान के चक्षु तो उनके 4 वेद, उन्होंने हमें एक नहीं 4 आंखें दी। संसार को देखने के लिए भौतिक 2 आंखें दी, जो जन्म से हमारे पास में है। लेकिन एक तीसरी आंख, जिसको दिव्य ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो दिव्य ज्ञान चक्षु तो भगवान का ज्ञान वेद माता ही है। उसी ने अपने आंचल में संपूर्ण ब्रह्मांड के कण से लेकर महान तक, अणु से लेकर पहाड़ पर्वतों तक सब कुछ को अपने आंचल में समेट रखा है। जो उस ज्ञान की उड़ान उड़ता है, वो धरती से उड़कर पूरे ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को जान लेता है। हमारे पूर्वजों का ऐसा कहना है, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का ऐसा अनुभव है। उन्होंने उस परमात्मा को जाना तो परमात्मा के ज्ञान चक्षुओं से जाना। पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। हमारे जो पितृगण थे और जो मनुष्य थे और जो हमारे पूर्वज थे, वो सारे महान उस परमात्मा के ज्ञान चक्षुओं से ही बने हैं। तो देखो, जो परमात्मा के ज्ञान चक्षुओं को अपने भीतर विकसित कर लेता है, फिर वो परमात्मा को परमात्मा की दी ज्ञान की आंखों से सर्वत्र देखने लगता है। फिर पात पात में, फूल फूल में, डाल डाल में, हर वृक्ष लता में, पहाड़ पर्वत नदी सागर में, हर बूंद में, हर धारा में, हर लहर में, हर सागर में, कण कण में उस विश्व विधाता परमात्मा देव का दर्शन करने लगता है। तो वो ज्ञान को हम अपने जीवन में विकसित करें, और उसे विकसित करने का मौका हमें केवल मानव जीवन में प्राप्त होता है। और हम उस मानव जीवन को प्राप्त किए हुए हैं, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। सो आइए आइए और इस मानव जीवन का महान लाभ उठा लीजिए, क्योंकि फिर आगे जिसने लाभ नहीं उठाया उसको ये मौका मिलता नहीं। संस्कारों का इतना प्रबल प्रभाव होता है कि वो संस्कार मनुष्य की आत्मा को बरबस खींच करके वैसी ही योनियों में धकेलते हैं जैसे वो संस्कार होते हैं। तो हम तो ऐसे संस्कार बनाएं कि इस जीवन में हम परमात्मा को यदि न पा सके, यदि अपनी आत्मा को साक्षात्कार न कर सके,
तो अपने संस्कार ही अपनी आत्मा को इस जन्म से इस प्रकार खींच के ले जाएं कि अगले जन्म में तो अवश्य ही उस परम देव परमेश्वर का हमें दर्शन हो जाए और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। जो 4 अरब 32 करोड़ 1000 वर्ष जो उस परम आनंद के आंचल में रहने का सौभाग्य है, उसे हम प्राप्त कर सके। तो आइए अपने आसन को अनुभव करें। सिर से पांव तक, केस से नख तक, पूरे शरीर को, चर्म से शुक्र शोणित तक संपूर्ण काया नगरी को अनुभव करें। इसी मंदिर में अपनी आत्मा को परमात्मा का दर्शन होता है। यही शरीर सेतु की तरह आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। संसार में चेतना के लिए, मनुष्य चेतना के लिए सबसे बड़ा भगवान का कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी, सर्वोत्तम जो उपहार हैं वो ये मनुष्य शरीर है। हम इसका अनुभव करें, उतनी गहराई से इसका मूल्यांकन करें, इसके महत्व को अनुभव करें कि हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं। तो शरीर को अनुभव करते हुए, आसनस्थ होते हुए, दोनों हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद रखते हुए, धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को ले, प्राणों को अनुभव करें। इन प्राणों में तो अपना जीवन छिपा हुआ है। इन प्राणों में ही परमात्मा छिपा हुआ है। ये प्राण सीधे परमात्मा से ही चले आ रहे हैं। इन प्राणों के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा की ही भक्ति कर रही है। वो परमात्मा के ही आदेश का पालन कर रही है और हम पुत्र पुत्रियों को जीवन दे रही है। इस शक्ति को प्रणाम करें जो प्राणों में, जो श्वास में निरंतर चली आ रही है, और इस शक्ति के मालिक को, परम प्रेम के, करुणा के, जीवन के सागर भगवान को नमन करें, जो सर्वव्यापक हैं, जिनकी गोद में, जिनके हृदय में, जिनके आंचल में ये सारा ब्रह्मांड है, ये लोकांतर है, और हम भी उन्हीं के भीतर हैं। हमारे भावों को वो तत्क्षण जान रहे हैं। अपने हृदय को परमात्मा के हृदय से मिला दे। यद्यपि अपना हृदय भी परमात्मा का ही हृदय, अपना शरीर परमात्मा का ही शरीर है, अपने प्राण परमात्मा के ही प्राण है, क्योंकि अपना आत्मा के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। संसार में जो भी कुछ है सब परमात्मा का है। मानो वो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हम जीवात्माओं को इस महान पंचभूतों के रंगमंच पर अपने बनाए नाना नाम रूपों के रंगों का दर्शन करा रहे हैं, और हम इनमें मोहित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को बिसारे चले जा रहे हैं। तो इस मोह को भंग करके उस महान प्रभु को हम देखें। इन रंगों में, नाम रूपों में, इन आकार आकृतियों में, तमाम संसार की वस्तुओं पदार्थों में, सब अपने और दूसरों के शरीरों में हम उस भगवान को देखें, उस विधाता को देखें,
जो प्रेम से हमारे लिए भरा हुआ है, जो करुणा से हमारे लिए सागर की तरह लहरा रहा है, और जो ज्ञान से हमारे लिए सूर्य की तरह सब ओर से प्रकाश कर रहा है। वेदों के एक एक मंत्र, एक एक ऋचा से हमारे ऊपर सत्य की धारा को प्रवाहित कर रहा है। उस भगवान को हम अनुभव करें, अपने श्वास के जरिए उससे अपनी आत्मा को जोड़ें, तो धीरे धीरे प्राणों को भीतर लें, उन्हें अनुभव करें। प्राणों के साथ साथ सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर दिव्य नाद को अनुभव करें। अब भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश को अनुभव करें और प्राण को, श्वास को धीरे धीरे भीतर भर के फिर रोकें। रोककर प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करें, मानसिक जप करें, और जप के साथ साथ प्रभु की कृपा स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ मिला है, पूरा शरीर जो अनुभव में आ रहा है, शरीर में जो दुनिया को दिखाने वाले चक्षु भौतिक नेत्र हैं, दुनिया को सुनाने वाले श्रवण शक्ति दोनों श्रोत्र हैं, नाना पदार्थों के रसों का ज्ञान कराने वाली रसना है, नाना स्पर्शों का बोध कराने वाली त्वचा इंद्रिय है, नाना गंधों सुगंधों का ज्ञान कराने वाला घ्राण है। इस प्रकार से शरीर में अनगिनत शक्तियां हैं जो हमें जीवन को जीने में मदद करती हैं। इनका अनुभव करें, जीवन के महत्व को, शरीर के अंग प्रत्यंगों के महत्व को, कैसे आदमी इनके बिना बिलखता है, कैसे जीवन उसका अंधकारमय हो जाता है। हमें सब प्राप्त है, हम कितने भाग्यशाली। प्रभु के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा और सम्मान, भक्ति की भावना जगाएं और उनमें डूब जाएं। अगले 10 मिनट तक, उसमें 5 मिनट तक पहले श्वास प्रश्वास लें, रोकें, छोड़ें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें, प्रभु के नाम का मानसिक जप जपें और पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति करते हुए परमात्मा की भक्ति, उनके नाम का मानसिक जप करते हुए दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, इनके साथ साथ स्वयं को अनुभव करें। इन सब के अनुभविता आत्मा को, खुद को अनुभव करें जो शरीर से अलग है। इन सब को अनुभव कर रहा है जिनको परमात्मा ने बनाया है। इस प्रकार 5 मिनट अनुभूति में लगाएं, चिंतन को गौण रखें, अनुभूति को प्राथमिकता दें। अगले 5 मिनट फिर चिंतन में डूब जाएं, प्रभु के चिंतन में डूब जाएं, आत्मा को चिंतन में जोड़ लें और इस संसार को, शरीर को चिंतन में जोड़ लें। इस प्रकार से तीनों तत्वों के चिंतन में अगले 5 मिनट में उतरेंगे। पहले 5 मिनट केवल देहादि को अनुभव करें और इनके अनुभव करने वाले आत्मा को, खुद को अनुभव करें जो शरीर से अलग है। अब मैं 10 मिनट मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भगवान की कृपा स्वरूप मिली इस जिंदगी को, जीवन को, शरीर को, शरीर के भीतर की सब शक्तियों को अनुभव करते हुए इस देह के, इस जीवन में महत्व को जानते हुए अपनी आत्मा को इस शरीर का अनुभविता, अनुभव करने वाला जानते हुए शरीर की नाना शक्तियों को जीवन देने वाले जीवनाधार विश्वव्यापी उस महान चेतना परमात्मा को महसूस करते हुए उनके महान मुख्य निज नाम ओमकार का मानस जप करते हुए भगवान की वीणा इस देह के भीतर दिव्यनाद का श्रवण करते हुए और इस दिव्य द्युलोक रूपी मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश का दिव्य दर्शन करते हुए परमात्मा के प्रेम को प्रस्तुत करने वाले प्राणों को बाहर से भीतर आते अनुभव करते हुए भगवान की भक्ति में और जीवन के चिंतन में स्वयं की आत्मा को, मन को, मस्तिष्क को, संपूर्ण व्यक्तित्व को लगाकर अपने अंतःकरण चित्त को इन पावन संस्कारों से संस्कारित करते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करें कि मैं मनुष्यता को पाकर, मानव जीवन को पाकर, मनुष्य योनि में आकर उस कार्य को कर रहा हूं जिस कार्य के लिए भगवान ने मुझे इस धरा पर भेजा है, इस धरती पर जन्म दिया है। मनुष्य का यही सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि वो स्वयं को जाने। जब मानव अपने हृदय को परमात्मा के हृदय से जोड़ देता है, परमात्मा का हृदय वो वेद माता, वेद की ऋचाएं, वो परमात्मा के विचार, वो मंत्र बताते हैं कि परमात्मा का हृदय क्या है। जैसे मनुष्य के हृदय में भावनाएं होती हैं, परमात्मा के हृदय में भी भावनाएं हैं। जैसे पिता माता के हृदय में अपने बच्चों के लिए भावनाएं होती, जैसे गुरु के हृदय में अपने शिष्य के लिए भावनाएं होती, जैसे पति पत्नी के हृदय में पति पत्नी के लिए एक दूसरे के लिए भावनाएं होती, जैसे भाई बहन के हृदय में एक दूसरे के लिए भावनाएं होती, जैसे राजा के सम्राट के हृदय में अपनी प्रजा के लिए भावनाएं होती हैं, जैसे अपने परिवार के पशु पक्षियों के सबके लिए उस घर की गृहिणी देवी के हृदय में
भावनाएं होती हैं, ऐसे ही उस परम देव परमात्मा के हृदय में हम सब पुत्र पुत्रियों के लिए भावनाएं हैं कि हम मनुष्य के जीवन को पाकर महान बने। हम मनुष्य के जीवन को पाकर मानव से देव बने। मनुष्य झूठ का कभी व्यवहार कर लेता है, लेकिन जो देव बन जाता है मनुष्य, वो अनृत को पूरी तरह त्याग देता है। तो हम मनुष्य से भी देव बने, एक सीढ़ी, एक सोपान मुक्ति की मंजिल की ओर और चढ़े। भगवान की वाक से हम अपनी वाक को मिला दे। परमात्मा की वाक वेदों की ऋचाएं हैं। जो परमात्मा की वाक से वाक को मिला देता है, अर्थात परमात्मा की बात को अपनी बात बना लेता है, जो परमात्मा के ज्ञान को ही अपना ज्ञान बना लेता है, जो परमात्मा के चक्षु को अपना चक्षु बना लेता है, वही परम कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। परमात्मा का ज्ञान ही तो चक्षु है। जो उस ज्ञान को अपना नेत्र बना लेता है, उस ज्ञान चक्षु से तृतीय नेत्र से जीवन में, जगत में, अपने और सबके लिए देखो शिव बन जाता है। जब शिव बन जाता है तो वो अपना भी और राष्ट्र का भी कल्याण करता है। उसी की आत्मा पावन होकर परमात्मा से जुड़कर महान होती है। वही ऊंचे पदों को पाकर ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की श्रेणी में आता है आत्मा। वही आत्मा धन्य होता है। तो हम अपने हृदय को परमात्मा के हृदय से जोड़ दें। हम अपनी वाक को परमात्मा की वाणी से जोड़ दें। हम अपने चक्षुओं को परमात्मा के चक्षुओं से जोड़ दें। परमात्मा सबको देख रहा है, करुणा भरे चक्षुओं से देख रहा है। करुणा उसी के हृदय में होती है जो सबसे प्यार करता है, जो सबका भला, सबका कल्याण अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में रखता है, जो अज्ञानियों के प्रति भी अपने आप में क्रोध नहीं लाता है, उनको सुधारने के लिए ताड़ना करता है, परंतु अपने भीतर द्वेष नहीं पालता है। माँ बाप बच्चे को पीटते भी हैं तो भीतर से भरपूर प्यार करते हैं। गुरु अपने शिष्य को ताड़ता भी है, लेकिन हृदय में उसके कल्याण की कामना रखता है। बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है, लेकिन अपने हृदय में पिता की तरह उदारता रखता है। तो जब हम परमात्मा के हृदय से, परमात्मा के ज्ञान से अपने हृदय को, अपने ज्ञान को, अपने जीवन को, अपने दृष्टिकोण कोण को जोड़ लेंगे, तो हम जीवन को उस रीति से जीने लग जाएंगे। फिर हमारे अंदर परमात्मा का ज्ञान चरितार्थ होगा। फिर हम मानव से देव बनेंगे, देव से फिर हम ऋषि बनेंगे, और ऋषि से फिर हम परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। यात्रा बड़ी लंबी है, परंतु संकल्प जिनका मजबूत होगा वो उस चरम तक अवश्य पहुंच सकेंगे। वो उस चरम तक अवश्य पहुंच सकेंगे। मानव जीवन की धन्यता इसी में।
मानव जीवन का कल्याण इसी में। जो मनुष्य होकर इतनी ऊंचाई से मनुष्य के जीवन को देखता है, वो संसार की क्षुद्रता में पदार्पण नहीं करता है। वो संसार की वस्तुओं में विचरण तो करता है, लेकिन जल में कमल की भांति। वो संसार के पदार्थों का प्रयोग तो करता है, लेकिन सर्व कल्याण की भावना से, किसी के और अपने पतन की दृष्टि से नहीं करता है। क्योंकि अपना संसार में कुछ नहीं, सब परमात्मा का है। भगवान स्वयं कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और कहा प्रभु ने, हे मेरे पुत्रों, तुम जीवो तो जल में कमल की भांति रहकर जियो। मैंने तुम्हें त्याग पूर्वक संसार उपहार में दिया, जीवन, शरीर, सब कुछ दिया। तुम इसको त्याग पूर्वक जियो। अगर तुमने इसमें आसक्ति बांध ली तो तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। तुम इसी में डूब के जीवन को बिगाड़ लो। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृदः कस्य स्विद्दन्। प्रभु ने ये संदेश दिया कि हम जीवन को इस रीति से जिए कि अंधकार को प्राप्त न हो। हम आत्महंता न बने। आत्महंता जो होता है, उसके लोक परलोक बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा। जो व्यक्ति असुर भाव से युक्त होता है, वो अंधकार को प्राप्त होता है। ये कि आत्म है ना जाना, आत्मा की जो हानि करता है, आत्मा को जो नुकसान पहुंचाता है, आत्मा को जो अधोगति में ले जाता है, वो दुर्दिन बुरे दिन देखता है। उसका जीवन तहस नहस हो जाता है, जो आत्महंता होता है। इसलिए हमें परमात्मा के संदेश को जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। भूल कर भी पतन की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत घातक है। हमारे सुधारने के लिए जितना जो बिगड़ता है, उसको सुधारने के लिए उतना ही बड़ा दंड दिया जाता है। दंड भी करुणा है परमात्मा की, क्योंकि जो आसानी से नहीं सुधरता, उसे कठोरता से सुधारना पड़ता है। देखो, जब कोई बर्तन सामान्य जल से मिट्टी से शुद्ध नहीं होता, तो फिर वहां पर कास्टिक का प्रयोग किया जाता है, तेजाब का प्रयोग किया जाता है। उससे उसकी गंदगी को दूर किया जाता है। तीव्र अग्नि का, तेज का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसलिए हम अपने भीतर मलिनता को जमने न दें और इस परमात्मा के आदेश को ध्यान में रखें कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृथा तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एकेच्चात्महनुजना। जो भी आत्मा का हनन करता है, उसका पतन अनिवार्य होगा। इसलिए आत्मा का हनन न होने दें, झूठ न बोलें, सच बोलें, अन्याय न करें, न्याय की राह पर चलें, अधर्म को न अपनाएं, धर्म के सुपथ पर चलें। भगवान ने कहा, किसी के धन को हड़पने की इच्छा न रखें। धन सब परमात्मा का है, सब उसी के पास में रहेगा। हमें जो शरीर मिला है, भगवान ने दिया है। संसार मिला है, भगवान का है। जब जाते हैं संसार से, तो कुछ किसी के साथ नहीं जाता। इसका यही मतलब है कि हम निर्लेप होकर जीवन को जिए, आसक्ति से रहित होकर जीवन को जिए। यही तत्व है, ज्ञान है। इसी को पाने से जीवन महान बनता है और हर पल
भगवान ने हमें जो सामर्थ्य, शक्ति, हाथ पांव, बुद्धि, विवेक सब कुछ प्रदान किए हैं, इनका प्रयोग करके हम जीवन में ऊंचे उठें। प्रभु कहते हैं, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विषय शतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मानव, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, तुम जीवन को 100 वर्ष तक जियो, लेकिन सच्चाई के साथ में जियो। अपने पुरुषार्थ के बल पर जियो। दूसरों के हक पर अपना अधिकार मत जमाओ। इस प्रकार से हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेंगे। इस ज्ञान के अनुरूप जीवन को जिएंगे तो हाँ, अवश्य हमारी आत्मा महान बनेगी, हमारा हृदय महान बनेगा, हमारा अंतकरण ज्यों ज्यों पावन पवित्र होगा, त्यों त्यों हमारी चेतना ऊंची, व्यापक और विशाल और विराटता को प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपना जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, धन्यता के पथ पर चल पड़ेगा। इन सारी बातों को आत्मसात करें, इनको हृदय में धारण करें और उस परम परमात्मा से अपने आप को जोड़ लें। जो भी करें उनसे पूछ कर करें, जो भी देखें उनकी आंखों से, वेद की नजर से, भगवान की चक्षुओं से देखें, भीतर से परमात्मा के संदेशों को सुने। जीवन में कोई त्रुटि न हो, कोई दोष न हो, किसी का अहित न हो, इसका पूरा ध्यान ख्याल रखें। अब मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट इस भाव को अपने हृदय में धारण करें, इसे आत्मसात करें और कोटि कोटि सह प्रभु का धन्यवाद करें। संपूर्ण जीवन के लिए, पूरी देह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीच। हो
हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस समस्त चिंतन के भाव को आत्मसात करते हुए अब हम इस भाव के साथ कि हम भगवान के भीतर हैं और भगवान के ज्ञान से स्वयं को एकाकार करके जीवन को इस रीति से जिएंगे जैसा भगवान ने आदेश दिया है। इस भाव के साथ अब शांति पाठ करें और जीवन के व्यवहार में इन सब बातों को व्यवहारिक रूप देने का पूरा प्रयास करें। तो आइए शांति पाठ करें। शांति 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 ही ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। हम सब प्रभु की राह पर चलें, अपना और सबका लोक का कल्याण करें। इस प्रकार अपने जीवन का श्रेष्ठ और महान निर्माण करें। सभी के लिए परमात्मा से पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब इन पावन भावों के साथ स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। उसके लिए देह को अनुभव करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई चीज जैसा हो तो अब वो पूछ सकते हैं। इनका स्वागत है।